हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन इन मैमल्स के बारे में, जो कि एमएससी का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कमेंट कर देना, नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं। तो अब्जॉर्प्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अब्जॉर्प्शन, ऑलमोस्ट नो अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड टेक प्लेस इन बकल कैविटी एंड ओइसोफेगस। तो जो ओइसोफेगस होता है, जो मुंह है, मुंह से नीचे जो ये आहार नाल होता है, जो ठीक है, गले से होकर जो आती है ओइसोफेगस, तो उसमें डाइजेशन नहीं होती है। डाइजेशन, फूड का डाइजेशन उसमें ऑलमोस्ट नहीं होता है, ठीक है। और इन स्टोमच वाटर, एल्कोहल एंड सिंपल साल्ट एंड ग्लूकोज आर ऑब्जर्व। तो स्टोमच है, उसमें जो वाटर, एल्कोहल और सिंपल साल्ट्स और ग्लूकोज है, उनका ऑब्जर्वेशन होता है। और इन द ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, आगे ज्यूजेनम होता है, इलियम होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम, द इंटेस्टाइन टाइनल contents are rendered isotonic with the blood plasma. The pressure and volume of the intestine content are the same as those of the blood plasma. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इक्वल रहता है, जिसकी वजह से वो आइसोटोनिक है। एक हाइपरटोनिक होता है, जिसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ज़्यादा एक तरफ हो गए तो ज़्यादा से कम की तरफ है, वो मूवमेंट होती है, आपको सभी को पता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन सारी हमने बात कर चुके हैं, हम वीडियो देख लेना, ठीक है। तो दिस अकर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर इन बोथ डायरेक्शन इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। दस इफ द कंटेंट्स ऑफ ल्यूमन आर हाइपोटोनिक, मतलब कम कंसंट्रेशन है अगर ल्यूमन की तरफ, मतलब हाइपोटोनिक, ठीक है। तो कम कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, तो वाटर मूव रेपिडली फ्रॉम द ल्यूमन टू द ब्लड। तो ब्लड है उसकी तरफ मूवमेंट होगा वाटर का, ठीक है, क्योंकि ब्लड की तरफ हाइपरटोनिक है, मीडियम होगा। तो इफ़ द कंटेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ल्यूमन आर हाइपरटोनिक, ठीक है। तो अगर हाइपरटोनिक ल्यूमन का हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा, वाटर मूव मोर रेपिडली फ्रॉम ब्लड इनटू द ल्यूमन। तो अगर ल्यूमन का हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, ब्लड से है वो ल्यूमन की तरफ आएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ है वो मूवमेंट होती है, ठीक है, वाटर की। तो दिस टू वे मूवमेंट ऑफ वाटर टेंड टू मेंटेन द इंटेस्टाइनल कंटेंट इन एन आइसोटोनिक स्टेट, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक स्टेट में ये मेंटेन रखती है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन एंड देयर फंक्शन के बारे में हम, ये टेबल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जैसे कि यहाँ पर है, हम हार्मोन का नाम लिख रखा है और ये है सीक्रेट कि कहाँ से सीक्रेट होती है, और ये है इनके फंक्शन, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिन है फर्स्ट एंड सेकंड है, वो कहाँ से सीक्रेट होती है, एंट्रल म्यूकोसा ऑफ स्टोमच। एंट्रल म्यूकोसा ऑफ स्टोमच से रिलीज होती है गैस्ट्रिन, और जो कि इंड्यूस करती है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो और सिक्रेटिन होता है जो हार्मोन, वो कहाँ से सीक्रेट होता है, डियोडोनल म्यूकोसा से, ठीक है। और इसका जो फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन को, सिक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस लो इन डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके। और पेनक्रियाजाइमिन डियोडेनम म्यूकोसा है, उससे सिक्रेट होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन को, किसके सिक्रेशन को, लार्ज अमाउंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को, ठीक है। और डियोक्राइनिन वो कहाँ से सिक्रेट होता है, ये भी डियोडेनल म्यूकोसा है, डियोक्राइनिन सिक्रेट होता है, और ये करता है, ये इनहेंस ऑफ सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, स्टिमुलेट ऑफ डियोडेनल पेनक्रियाटिक सिक्रेशन। तो इन सब का ये स्टिमुलेशन करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है। फिर आता है साइटोकाइनिन। कोलेसाइटोकाइनिन है, ये भी डियोडेनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, और ये कंसंट्रेशन एंड इम्पिटिंग ऑफ गाल ब्लैडर इनटू द डियोडेनम। तो गाल ब्लैडर से है जो उसका इम्पिटी कराता है डियोडेनम में, गाल ब्लैडर से जो भी है वो सिक्रेट होता है ना डियोडेनम में, ठीक है। और एंटेरोगेस्ट्रोन है इस हार्मोन का नाम, तो ये भी डियोडेनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, और कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और एंटेरोक्राइनिन है, ये भी ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, और ये सिक्रेशन ऑफ सक्कस इंट्रिकस,
ये इसका फंक्शन है। और विली काइनिन है, ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है और मूवमेंट ऑफ विलाई, विलाई का मूवमेंट है और फैसिलिटिंग अब्जॉर्प्शन ये विली काइनिन से है, सीक्रेट होता है। तो ये विलाई के मूवमेंट के लिए यूजफुल होता है। सो आगे देखिए, तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव मटेरियल टेक प्लेस मेनली इन जेजुनम। तो जेजुनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम और जेजुनम, इलियम। तो ये जेजुनम में है वो मोस्टली वहाँ पे है वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द स्पेशल एरिया surface area of small intestine for the absorption of digestive food. In the wall of small intestine, villi are present. Each villus is a finger-like or leaf-like projection having blood capillary and blind lymph duct called lacteal। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की आपको सभी को पता है ये इस प्रकार से रहती है ताकि इसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए और ज़्यादा है वो फूड अब्जॉर्प्शन हो, टेक प्लेस हो, ठीक है। और वहाँ यहाँ पे हर इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी विलाई होती है, अंदर ऐसी, ठीक है, अरे ऐसी सरफेस पे ऐसी विलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हम नीचे देखेंगे, और जिसमें कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी होती है, लिम्फ डक्ट होता है, ठीक है, इसे लेक्टियल बोलते हैं। तो ईच विलस इज कन्वर्ट बाय एपिथेलियल सेल्स, इससे ये बनती है, हैविंग माइक्रोविलाई ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पे भी है माइक्रोविलाई होती है। द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट और अब्जॉर्प्शन मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पहले डिस्कस किया वीडियो में, क्या होता है इसके लिए एटीपी है वो एनर्जी है वो कंज्यूम होना ये आवश्यक होती है, इसके लिए एटीपी का यूज करके है वो एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है वो मूवमेंट होता है, ठीक है। और पैसिव डिफ्यूजन के यूज से भी होता है और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये है विलस की स्ट्रक्चर है जो कि इंटेस्टाइनल की है, वो अंदर की वॉल में ऐसी विलस होती है, ठीक है। और इसमें आप ये लेक्टल देख रहे हो पार्ट, ठीक है ना, मैं इसको कट करके दिखा देता हूँ। तो इसमें ब्लड कैपिलरी है मिलकर है, ये लेक्टल है, वेन है, आर्टरी है, ठीक है। और यहाँ से ये शुगर है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। H2O जा रहा है, H2O तो कंसनट्रेशन वैसे ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा सकता है। और साल्ट है वो जा रहे हैं, एमिनो एसिड जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं कौन कौन से है स्टार्च, एमिनो एसिड, वो किस प्रकार से जाते हैं, आगे आएंगे डिटेल में। तो यहाँ पे तो ऊपर ये पैराग्राफ यही दे रखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है मेनली, है ना, और डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और एमएससी के रिलेटिव भी है, वो आप देख लेना, यूजफुल भी होगा आपके। तो हम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बिकॉज ये नीचे वाले टॉपिक में भी वही बात आ जाएगी। तो शुरू यहाँ से ही करते हैं, मिनरल का अब्जॉर्प्शन डिटेल में देखेंगे अब अलग अलग का, जैसे कि मिनरल का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है मैमल्स में, वो देखते हैं, ठीक है। तो मिनरल का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वाटर and most salt and mineral are rapidly absorbed from all portion of the small intestine में ही होते हैं, ठीक है। तो the sodium is absorbed by active process। तो सोडियम जैसे कि मिनरल होता है तो वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू है वो अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस आप सभी समझ गए होंगे, एनर्जी इसके लिए आवश्यक होगी, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के लिए। सोडियम इज मूव्ड, ठीक है। तो कहाँ था, हाँ, तो सोडियम है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के है वो मूव करता है ल्यूमन से अक्रॉस द म्यूकोसा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। और वहाँ पर भी है वो जेजुनम में है वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो जेजुनम में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। और पोटेशियम इज अब्जॉर्ब्ड एट अबाउट 5% ऑफ द रेट ऑफ सोडियम की रेट के 5% है वो अब्जॉर्ब होता है पोटेशियम। मोस्ट प्रोबेबली पोटेशियम मूव अक्रॉस द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पैसिवली। तो इसको ये विदाउट एनर्जी वेस्ट करे ये है वो पैसिवली है वो मूव कर सकता है पोटेशियम। और बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी, ठीक है। तो जिसके लिए प्रोटीन है
कैरियर है वो आवश्यकता होते हैं, जिसे चैनल होते हैं, ठीक है। तो एज ए कंसेक्वेंस ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन क्लोराइड इज रेडियली absorbed in the small intestine and probably take place as a consequence of sodium absorption. तो वाटर का अब्जॉर्प्शन देख लेते हैं, जो कि एक सेकेंड। तो वाटर का अब्जॉर्प्शन सबसे सिंपल है, आप सभी को पता भी है। तो वाटर अब्जॉर्प्शन अकर थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू chiefly in the jejunum. The upper small intestine absorbed approximately 95% of water. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वहाँ पे 95% तो वहीं पे ही अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर बाई ऑस्मोसिस ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Okay, water move freely across the intestinal mucosa both way, but tend to move in the direction of a hypertonic solution. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ है वो मूव करता है। ये तो हमने पहले भी हम इंट्रोडक्शन की तरफ हम देख लिए थे, ठीक है। तो अगर जैसे कि मान लो ल्यूमन पार्ट की तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और म्यूकोसा और अंदर की ब्लड की तरफ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो वो ब्लड की तरफ है वो मूव हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन नॉर्मल कंडीशन दिस काउज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ल्यूमन टू इंटेस्टाइन, ल्यूमन से इंटेस्टाइन। सो अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, विटामिन का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है मैमल्स में वो देख ले। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन आर रेडियली अब्जॉर्ब्ड बाय इंट्रोसाइट्स। जो इंट्रोसाइट क्या होता है, इंटेरोसाइट्स क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो सेल्स होती है ना, जिसके अंदर हो जाते हैं, तो वो सेल्स है वो इंट्रोसाइट्स होती है। एंड देन रीच डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड, ठीक है। तो इंटरसाइड से होके ब्लड से होके वो सारे बॉडी पार्ट में चले जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होने के कारण, वाटर के साथ ही। तो फैट सोल्यूबल विटामिन आर अब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ फैट, फैट के साथ वो अब्जॉर्ब होंगे। गो टू लेक्टियल एंड लिम्फ डक्ट। तो लेक्टियल जो हमने जो ऊपर देखा था विलाई में, लेक्टियल और लिम्फ डक्ट के थ्रू, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन है वो, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो उसका अब्जॉर्प्शन कितना है। तो कार्बोहाइड्रेट आर मेनली अब्जॉर्ब्ड एज मोनोसेकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसे मोनोसेकेराइड है के रूप में ही अब्जॉर्ब्ड होता है मेनली, एंड ग्लेक्टोज। तो बट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डाइसेकेराइड कैन ऑल्सो बी अब्जॉर्ब। तो थोड़ा सा है वो डाइसेकेराइड कभी कभी है वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज आर अब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज बाई ग्लेक्टोज के लिए अब्जॉर्ब होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एंड देयर अब्जॉर्प्शन बीइंग डिपेंडेड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो सोडियम की है वो प्रेजेंस होनी है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इनकी अब्जॉर्प्शन होने के लिए। तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर, इनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर होता है, जैसे कि ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इंसुलिन की अगर हम जैसे कि हम बात करें इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन की, तो इंसुलिन हार्मोन जैसे ही हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर पे आता है, तो वो आगे सिग्नलिंग होके आगे होता क्या, जब भी वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव करता है, तो वो क्या करता है, ऐसे जीन को एक्टिव करता है जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन पे जाके व्यवस्थित हो जाता है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एक प्रोटीन बना लेता है मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे होकर ये ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, और प्रोटीन कैरियर की आवश्यकता होती है विथ अटैच्ड सोडियम आयन अटैचमेंट आवश्यकता होती है। तो द शुगर इज रिलीज्ड इनसाइड द इंटेरोसाइट, जो सेल्स है होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें रिलीज हो सकती है। सोडियम इज पंप आउट and the sugar then diffuse into the circulation down and concentration gradient के थ्रू है वो और अंदर वो शुगर है चली जाती है। तो फ्रक्टोज इज अब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन फ्रक्टोज है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही वो जा सकता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। वो वैसे अगेंस्ट नहीं, जैसे कि हाइपरटोनिक की तरफ है वो जा सकता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन है वो देख लेते हैं मैमल्स में। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट
पेप्टाइड इन्वॉल्व पेप्टाइड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो वो पेप्टाइड है, पेप्टाइड चेन ही होती है प्रोटीन में। आप सभी को पता है दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वो पेप्टाइड चेन होती है लंबी, ठीक है। तो डिफरेंट पेप्टाइड इन्वॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म। डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड आर मूव फ्रॉम द ब्रूस बॉर्डर। तो ब्रूस बॉर्डर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अंदर की तरफ होती है, जिसकी तरफ अब्जॉर्प्शन होता है। ऊपर वाली सेल एक लेयर सी होती है जिसे बोलते हैं ब्रूस बॉर्डर। तो वहाँ ट्राईपेप्टाइड मूव करते हैं फ्रॉम ब्रूस बॉर्डर सरफेस इनटू द सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, मतलब एनर्जी की यूज करके है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्रूस बॉर्डर के थ्रू ट्राईपेप्टाइड। देन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड टू एमिनो एसिड टेक प्लेस विद इन द एंटेरोसाइट। और जो इनका ब्रेकडाउन है वो एंटेरोसाइट सेल्स है उसमें होता है, पेप्टाइड का एमिनो एसिड के अंदर ब्रेकडाउन, ठीक है। पेप्टाइड एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट होती है एंटेरोसाइट में। वन स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन इज दैट स्मॉल पेप्टाइड अब्जॉर्ब मोर रेपिडली देन इंडिविजुअली एमिनो एसिड। तो जैसे कि हम दूसरी पार्ट अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन, हम अगर मान लो शुगर की बात करते हैं तो वहाँ पे मोनोसेक्राइड है वो ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा रेपिडली अब्जॉर्ब होगा, इसमें स्मॉल पेप्टाइड है वो एमिनो एसिड से ज़्यादा है रेपिडली है वो अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नाउन दैट सम एमिनो एसिड हैव ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वाइल अदर शेयर वन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं लिवो प्रोटीन डेक्स्ट्रो एंड लेवो जो होते हैं, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को है जो एमिनो एसिड इसे एंटी क्लॉकवाइज है वो घुमा देते हैं, तो इसे लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो वो लेवो रोटेटरी एमिनो एसिड है अब्जॉर्ब आर एब्जॉर्ब एक्सट्रीमली मोर रेपिडली देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी एमिनो एसिड। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के तुलना में लेवो रोटेटरी एमिनो एसिड है वो ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं। इनफैक्ट लेवो रोटेटरी एमिनो एसिड आर अब्जॉर्ब ऑलमोस्ट एज क्विकली एज दे आर रिलीज्ड फ्रॉम प्रोटीन और पेप्टाइड। तो जैसे ही प्रोटीन और पेप्टाइड से वो लेवो रोटेटरी एमिनो एसिड रिलीज होता है, रिलीज होते ही ये अब्जॉर्ब हो जाता है, इतना जल्दी वो अब्जॉर्प्शन होता है इसका। और नेचुरल एमिनो एसिड हैव सर्टेन स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नेचुरल जो एमिनो एसिड्स होते हैं, नेचुरल जो, ठीक है, तो उसके लिए सर्टन है वो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होता है, ठीक है, नॉट अकर। बेसिक एमिनो एसिड, सो बेसिक एमिनो एसिड विच हैव ए पीएच अबाउट 7। तो जिस एमिनो एसिड का बेसिक मतलब क्षारीय जो एमिनो एसिड होगा जिसका पीएच 7 से ऊपर होगा, तो आर ट्रांसपोर्ट एट अबाउट 5 to 10% ऑफ रेट ऑफ नेचुरल लेबोरेटरी एमिनो एसिड। तो लेबोरेटरी जो है हमने देखा तो उसके 5 से 10% है वो उस रेट में है वो अब्जॉर्ब होते हैं बेसिक एमिनो एसिड। तो फैट का है वो अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा लास्ट बचा है वो और देख लेते हैं छोटा सा। तो फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट solubility in water is necessary in order to the transport from the lumen to the intestine of the absorptive cells। तो ल्यूमन जो पार्ट होता है उससे अब्जॉर्टिव जो है इंटेस्टाइनल की अंदर अब्जॉर्व होने के लिए और सोल्यूबल की आवश्यकता होती है उसकी। तो एज फैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, फैट इंटर द इंटेस्टाइनल एज ड्रॉप्स विद इन वाटरी काल जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग दैट सोल्यूबिलिटी। तो उसकी लेंथ है वो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड के आगे कितनी बड़ी है तो उससे हम सोल्यूबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड हैड 3 लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड अटैचमेंट टू ग्लिसरॉल फ्रेमवर्क and they are insoluble in water. The remainder are medium chain triglyceride which can be absorbed intact by mucosa of the small intestine। जो उसकी mucosa उससे absorbed होता है। तो आगे थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये डायग्राम है वो आगे हम बाद में देखेंगे।
सो द बाइल साल्ट, जो कि बाइल साल्ट होता है, जिसकी बाइल साल्ट की दो नेचर होती है, आपको सभी को पता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, दोनों नेचर इसमें होती है बाइल साल्ट में। तो बाइल साल्ट आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर एंड पार्शियली सोल्यूबल इन लिपिड, सो दे इम्पल्सिफाई फैट्स, एंड फैट्स को वो छोटे टुकड़ों में वो इम्पल्सिफाई ऑफ फैट कर सकती है, ठीक है। तो वाटर विथ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, तो स्मॉल ड्रॉपलेट हो जाएंगी मोनोसेक्राइड की, ठीक है। मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, सॉरी मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, फैटी वो टूट जाएगा मोनोग्लिसरेल्डिहाइड में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड मिशेल, ठीक है। तो जो है बाइल साइट एक्ट करेगा फैटी एसिड पे, तो वो मोनोग्लिसरेल्डिहाइड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि है मिशेल है, वो इन तीनों को बोलते हैं मिशेल मिलाकर हम, ठीक है। तो फैट आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम मिशेल बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इस फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू वो अब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज ए लेयर ऑफ फ्लूइड ओवरलेइंग द सरफेस ऑफ द म्यूकोसा सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉन एज द अनस्टार्ड लेयर। तो ये क्या कह रहा है, देयर इज ए लेयर ऑफ फ्लूइड ओवरलेइंग की लेयर होती है सरफेस ऑफ द म्यूकोसा सेल पे ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसे बोलते हैं अनस्टेल्ड लेयर। इट इज़ अक्रॉस दिस लेयर दैट द मिशेल मस्ट पास टू रीच द सेल मेम्ब्रेन एंड द ब्रूस बॉर्डर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ऊपर अंदर की तरफ, ऑन द सरफेस पे होता है। तो द ब्रूस बॉर्डर ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैज़ ए डबल लेयर ऑफ लिपिड की डबल लेयर होती है उसमें, तो विच इज़ ईजिली पेनिट्रेट बाय द फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, उसको पेनिट्रेट कर सकता है वो फैटी एसिड इस मेम्ब्रेन को, ठीक है। देट आर सोल्यूबल इन लिपिड, जो कि लिपिड में सोल्यूबल होता है, इसके कारण वो पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, मेम्ब्रेन को, बिकॉज दोनों ही लिपिड सोल्यूबल होती है, और लिपिड बाई लेयर तो लिपिड सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो मिशेल pass through the fluid and the Bruce border and enter the cell of the tissue that line the intestine. The Michel disintegrated the bile salt, diffuse back into the lumen, and a carrier protein pick up the fatty acid and the monoglyceraldehyde and transport them to the endoplasmic reticulum in cell interior. So from endoplasmic reticulum the triglyceraldehyde pass to the Golgi apparatus. तो होता क्या है, जैसे कि वो फैटी एसिड है वो पेनिट्रेट करके है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो अंदर आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। और जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल्स के अंदर होती है, उससे उसके आगे गोल्जी अपरेटस होता है, तो उसके पास है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वेयर दे आर पैक्ड इनटू वेसिकल, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दोनों गोल्जी अपरेटस है वो दोनों काम ही है वो पैकिंग का करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है। तो वहाँ पे है वो फैटी एसिड है वो वेसिकल में पैक हो जाती है, ठीक है। आर स्पेयर विथ एन आउटर कोटिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एपोप्रोटीन while the interior is entirely triglyceraldehyde और except for a small quantity of cholesterol। तो होता क्या है, जो वेसिकल है वो फॉस्फोलिपिड की होती है, वो भी सिंगल लेयर की फॉस्फोलिपिड की है वो है वेसिकल होती है, जिसके अंदर है वो फैटी एसिड अपना होगा, ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड ट्राई एसिड ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। और ट्राइसिल ग्लिसरेल्डिहाइड होगा उसके अंदर कम्प्लीटली और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होगा उस वेसिकल के अंदर, ठीक है। दिस फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन कोटेड वाटर सोल्यूबल फैट ड्रॉपलेट आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स, जो कि हम ऊपर डायग्राम में अब देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आप डायग्राम में आराम से देख सकते हो, ये ऊपर से जैसे कि फैट सोल्यूबल या सेल के अंदर मान लो कोई भी प्रोटीन कैरियर के थ्रू आ गया मान लो, ठीक है, मेम्ब्रेन के अटैक होके पेनिट्रेट करके, ठीक है। तो ये मोनोग्लिसरेल्डिहाइड है, ये फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये ट्राई एसिड ग्लिसरेल्डिहाइड है, ये बना रही है, ठीक है, ये प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड।
तो ये जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इससे होकर अब ये आ रही है यहाँ पे। मान लो मैं ड्रॉ कैसे करूँ यार, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर ये पैकिंग वगैरह सब होकर ये बना है, ठीक है। तो इसमें भी है क्या, जैसे कि ये ट्राई एसिड ग्लिसरेडियाइड है, मान लो ये है ट्राई एसिड ग्लिसरेडियाइड, ठीक है। और इस ये है एक पैकिंग में हो जाएगा, पैकिंग भी फॉस्फोलिपिड सिंगल लेयर की पैकिंग होती है, वेसिकल जो की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की ऐसे वेसिकल बन जाती है जिसके अंदर ये ट्राई एसिड ग्लिसरेडियाइड थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो उसी को ये काइलोमाइक्रोन है वो देख रहे हैं हम, जो कि आगे लिम्फ डक्ट में ऐसे आगे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया है काइलोमाइक्रोन। सो द काइलोमाइक्रोन माइग्रेट टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल अंदर से ही सेल के अंदर है वो काइलोमाइक्रोन, और वो सेल के अंदर ही अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, टर्मिनेशन पर, तो सेल मेम्ब्रेन के पास ये जाएगी और पास थ्रू इट एंड आर अट्रैक्टेड इनटू द फाइन ब्रांच ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सिस्टम के जो फाइन ब्रांच है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। द लेक्टियल एंड आर ट्रांसपोर्ट टू ब्लड थ्रू लिम्फ, तो वो ब्लड में ऐसे रिलीज हो जाएगी लिम्फ के थ्रू, ठीक है। तो मीडियम चेन फैटी एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर एंड रेडियली इंटर द मिसेल्स अल्टीमेटली आफ्टर मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेरोसाइट्स हमने देख लिया क्या होता है। तो दे पास इनटू द कैपिलरी, जो कि विलाई में भी होती है और सब जगह जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उसे कैपिलरी बोलते हैं, तो ठीक है, उसके पास उसके अंदर से पास हो जाती है, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन एंड देन टू द लीवर वेन से लीवर ब्लड के थ्रू लीवर में चली जाती है, ठीक है। तो इतना ही है। तो ऑब्जर्वेशन इन मैमल्स हम पूरी बात कर चुके हैं एकदम डिटेल में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एमएससी आपके सिलेबस में मेरे को पता है वो टॉपिक है एक पोस्ट ऑब्जर्वेटिक एंड ऐसा कुछ है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए, और बस इतना ही कहूँगा, ठीक है, बाय।